गुस्सैल सास की अंधी बहू। माँ, माँ दरवाजा खोलो माँ। माँ। कुंती अपनी बेटी की आवाज सुनकर दरवाजा खोलने आती है। उसके एक हाथ में बेलन होता है। इतनी रात गए तुझे अब फुर्सत मिल रही है घर लौटने की। क्या तुझे टाइम दिखाई नहीं देता? माँ दरअसल मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। माँ एक्चुअली मैंने शादी कर ली है और ये आपकी बहू है। तनुजा ने घूंघट किया हुआ होता है। अपने बेटे के साथ सुहागन के जोड़े में एक लड़की को देखकर कुंती कहती है, अरे बेटा, ये क्या? तूने तो मुझे बताया ही नहीं कि तू शादी करने वाला है। कम से कम अपनी माँ को तो बता देता। देखा तनुजा, मैंने कहा था ना कि मेरी माँ तुम्हें एक्सेप्ट कर लेगी, क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करती है। माँ, आप खड़ी क्यों हो? अपनी बहू का स्वागत करो। कुंती बहुत खुश होकर मंदिर में जाती है और पूजा की थाली तैयार करके लाती है। इसके बाद कुंती तनुजा की आरती उतारती है और उसे घर में आने के लिए कहती है। ऋषि तनुजा का हाथ पकड़ता है और उसे अपने साथ घर के अंदर ले आता है। अच्छा बहू, जरा अपना चांद जैसा मुखड़ा तो मुझे दिखा दे। मैं भी देखूं मेरे बेटे ऋषि ने कैसी बहू पसंद की है मेरे लिए। कुंती के ऐसा कहते ही तनुजा अपना घूंघट उठा लेती है, जिसके बाद तनुजा के चेहरे पर चश्मा देखकर कुंती हैरान रह जाती है। इतनी रात में भी तूने चश्मा क्यों लगा रखा है बहू? क्या बात है? क्या मैं जान सकती हूँ? माँ, दरअसल बात यह है कि तनुजा अंधी है और वो कुछ भी देख नहीं सकती। एनीवेज, चलो तनुजा, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देता हूँ। ऋषि अपनी पत्नी तनुजा को अपने कमरे में ले जाता है। अपने घर आई अंधी बहू के चलते कुंती मन ही मन बहुत चिड़चिड़ी हो जाती है। ये क्या? इस घर में एक अंधी बहू है? भगवान, ये मेरे बेटे ने क्या कर दिया? मैंने तो सोचा था कि मेरी बहू पूरे मोहल्ले में किसी से कम नहीं होगी, लेकिन मेरे बेटे ने सब गुड़ गोबर कर दिया। कुछ देर बाद ऋषि रसोई में आता है और अपने लिए और तनुजा के लिए खाना थाली में परोसकर अपने कमरे में ले जाता है। ये देखकर कुंती को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। आखिर इस अंधी ने मेरे बेटे पर ऐसा कौन सा जादू कर दिया है जो ये उसकी मोहब्बत में मजनू ही बन गया है। आज तक मुझे एक गिलास पानी का नहीं दिया और उस अंधी के लिए खाना लेकर जा रहा है। मैं इस घर में इस बुझी हुई मोमबत्ती को नहीं रहने दूंगी। ऋषि तनुजा से बहुत प्यार करता था, जिसके चलते कुंती कभी भी उसके सामने तनुजा को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती थी। लेकिन जैसे ही वो ऑफिस चला जाता था, वो मौका नहीं छोड़ती थी। तनुजा को नुकसान पहुंचाने में वो कोई भी कसर नहीं छोड़ती थी। बड़ा यहाँ से वहाँ फुदकती रहती है। अभी के अभी सारी सीढ़ियों के ऊपर तेल डाल देती हूँ। जब यहाँ से नीचे उतरेगी तो हड्डी पसली ना टूट गई हो तो मेरा नाम भी कुंती देवी नहीं। कुंती सारी की सारी सीढ़ियों के ऊपर तेल डाल देती है, जिसके बाद बेचारी तनुजा जैसे तैसे करके सीढ़ियों के पास पहुंचती है और दीवार के सहारे सीढ़ियों से उतरने की कोशिश करती है। लेकिन तेल की वजह से उसका पैर फिसल जाता है और वो लुढ़कते हुए नीचे जाकर गिरती है और दर्द से चिल्ला पड़ती है। उसकी आवाज सुनते ही कुंती उसके पास आती है और मन में उसे तड़पते हुए देखकर खुश होती है। आ माँ, मुझे कितना दर्द हो रहा है, कोई मेरी मदद करो। कुंती तनुजा को उठाती है और कहती है, हे भगवान, बहू तू कैसे गिर गई? चलो चलो जल्दी उठो। लगता है तुम्हें तो कुछ ज्यादा ही गहरी चोट लग गई है। मैं डॉक्टर को बुला देती हूँ। कुंती पहले तो बेचारी तनुजा को बहुत दर्द देती है और उसके बाद उससे हमदर्दी दिखाती है। वो फौरन डॉक्टर को बुला लेती है और सबके आने से पहले सीढ़ियों के ऊपर से तेल भी साफ कर देती है। डॉक्टर आते ही तनुजा का चेकअप करते हैं और उसके जख्मों पर पट्टी कर देते हैं। देखिए, मैंने दर्द की दवाई दे दी है आपकी बहू को। उसे दर्द में आराम तो मिल जाएगा, बाकी एक दो बार पट्टी होने पर आपकी बहू ठीक हो जाएगी। थोड़ा ध्यान रखिए अपनी बहू का जरा। ऐसा कहने के बाद डॉक्टर वहां से चला जाता है, जिसके बाद गुस्से से कुंती बेचारी तनुजा के बाल पकड़ लेती है और उससे कहती है, एक तो तू गरीब, ऊपर से तू अंधी भी है। तुझ जैसी बहू तो मुझे चाहिए ही नहीं थी। देख, साफ और सीधे शब्दों में कह रही हूँ, मेरे घर और मेरे बेटे को छोड़कर चली जा, नहीं तो तेरा इस घर में वो हाल करूंगी जो तूने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। इसका मतलब सीढ़ियों से आपने मुझे जानबूझकर गिराया था? आपको पता था कि मैं अंधी हूँ और देख नहीं सकती? ऐसा कहकर कुंती वहां से चली जाती है, जिसके बाद तनुजा रोने लगती है। मुझे लगा था कि माँ जी मुझसे बहुत खुश है, लेकिन वो तो मुझसे बहुत गुस्सा है। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उनके दिल में अपनी जगह बनाकर ही रहूंगी। तनुजा के सीढ़ियों से गिरने की बात सुनकर ऋषि को भी बहुत बुरा लगता है, जिसके चलते वो उसके लिए व्हील चेयर लेकर आता है। आज से तुम इसके ऊपर बैठना, जहां तुम चाहोगी वहां जा सकती हो इजीली, ठीक है?
ऋषि तनुजा को व्हील चेयर पर बिठाकर घुमाता है, जिसे देखकर खाना बनाते बनाते कुंती बहुत गुस्सा हो जाती है और वो तनुजा के खाने में खूब सारी मिर्ची डाल देती है। एक बार मेरा बेटा ऑफिस चला जाए, उसके बाद इस अंधी को मिर्ची वाला खाना खिलाकर मार ही दूंगी। ऋषि के ऑफिस जाने के बाद कुंती तनुजा को मिर्ची भरा खाना खिला देती है, जिससे बेचारी तनुजा की हालत बिगड़ जाती है, लेकिन फिर भी वो अपने पति ऋषि को कुछ भी नहीं बताती। इस लड़की को जितना टॉर्चर कर लूं, ये तो यहाँ से जाने का नाम ही नहीं लेती। आज की रात जब ऋषि सो जाएगा तो मैं इसको जहर ही दे दूंगी। रात को सभी लोग खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। रात के 12 बजे कुंती अपने बेटे के कमरे में जाती है और दरवाजे से छुपकर अंदर झांकने लगती है, जहां ऋषि की आंखों में आंसू होते हैं और वो तनुजा से कहता है, तनुजा कितने अच्छे दिन थे ना वो, जब हम दोनों सिनेमा हॉल जाते थे, एक साथ मूवी देखते थे। कॉलेज के वो दिन मुझे आज भी याद है। हम दोनों एक साथ वैलेंटाइन डे भी मनाया करते थे, याद है मुझे आज भी। हाँ, मैं हर वैलेंटाइन डे पर तुम्हारे लिए एक सरप्राइज पार्टी रखा करती थी। हाँ तनुजा, मुझे आज भी याद है, तुमने मेरे लिए सरप्राइज पार्टी मेरे हॉस्टल के कमरे में रखी थी। उस टाइम मुझे फोटोशूट का बहुत शौक था। काश मुझे फोटोशूट का शौक ही नहीं होता, तो शायद आज तुम इस दुनिया को अपनी आंखों से देख रही हो। ये सुनते ही कुंती हैरान रह जाती है। ये ऋषि क्या बोल रहा है? क्या तनुजा पहले अंधी नहीं थी? ये सुनकर कुंती अंदर आ जाती है और उनसे तनुजा के अंधे होने का कारण पूछती है, जिसके बाद ऋषि अपनी माँ को बताता है, माँ एक दिन अचानक से वैलेंटाइन डे वाले दिन तनुजा मेरे लिए केक और फ्लावर्स लेकर मेरे फ्लैट पर आई थी। उस समय मैं फोटोशूट कर रहा था। तनुजा का सरप्राइज देखकर मैं बहुत खुश हो गया और मैंने तनुजा को फ्रिज के अंदर से कोल्ड ड्रिंक लाने के लिए कहा, लेकिन फ्रिज के ऊपर मेरे केमिकल की बोतल रखी हुई थी, जो फ्रिज खोलते ही बेचारी तनुजा के ऊपर गिर गई। इस दौरान उसकी आंखें चली गई और अगर उस समय उसकी जगह मैं होता तो आज तनुजा नहीं बल्कि मैं अंधा होता। देखिए, जो होना था हो गया, अब इन सब बातों को भूल जाइए। माँ, तनुजा के अंधी होने के बाद कोई उसे अपनाता नहीं, इसलिए मैंने उससे शादी कर ली और मैं उससे प्यार भी बहुत करता हूँ माँ। ऋषि और तनुजा का पूरा सच सुनकर कुंती को अपनी गलती का पछतावा होता है, जिसके चलते वो अपना सारा सच अपने बेटे को बताती है और उन दोनों से माफी मांगती है। मुझे माफ कर दे तनुजा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तूने मेरे बेटे के ऊपर हो रही अनहोनी को अपने सर ले लिया और फिर भी मैंने तेरे ऊपर बहुत अत्याचार किए। मुझे माफ कर दे बहू। आप मेरी माँ हो, आपको मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। तनुजा कुंती को माफ कर देती है, जिसके बाद वो सभी एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।